ईरान और इजराइल के बीच लगातार 7 दिन से चल रहा टकराव अब और भी घातक होता जा रहा है। रविवार तड़के दक्षिण इजराइल पर ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें दागीं, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई। बेरशेबा, अश्कलोन और स्डेरोट जैसे प्रमुख शहरों में ईरानी हमलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गईं, सड़कों पर मलबा बिखर गया और नागरिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। मिसाइल हमलों की भयावह सुबह सुबह करीब 4 बजे ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों की पहली श्रृंखला दक्षिणी इजराइल में गिरी। इजरायली सेना के अनुसार ईरान ने एक साथ करीब 70 मिसाइलें और ड्रोन भेजे। इनमें से अधिकतर को आयरन डोम प्रणाली ने बीच में ही नष्ट कर दिया, लेकिन 20 से अधिक मिसाइलें लक्ष्यों तक पहुंच गईं। सबसे बड़ा हमला बेरशेबा के एक व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्र में हुआ, जहां एक 10 मंजिला इमारत पर मिसाइल आकर गिरी। इमारत पूरी तरह से ढह गई, जिसके मलबे में कई लोग फंसे हुए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक घायल हैं। नागरिकों में दहशत, बंकरों में रात बिताने को मजबूर हमले के बाद इजरायल के दक्षिणी हिस्सों में लगातार सायरन बजते रहे। सरकार ने नागरिकों से तत्काल बंकरों में चले जाने की अपील की। बेरशेबा, स्डेरोट और नेगेव के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गईं। स्थानीय निवासी एला मोर ने कहा, हम नींद में थे जब घर हिलने लगा, खिड़कियां टूट गईं, दीवारें दरकने लगीं, बच्चे रोने लगे और हम भागकर नीचे बंकर में गए। ऐसा डर पहले कभी नहीं लगा। अस्पतालों में आपातकाल घायलों की लंबी कतार घायलों को तत्काल बेरशेबा मेडिकल सेंटर और अश्कलोन के अस्पतालों में ले जाया गया। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लड डोनेशन की अपील जारी की है। अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को तत्काल बुला लिया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस बार के हमले में अधिकांश घायल बम विस्फोटों से नहीं, बल्कि इमारतों के मलबे और अग्निकांडों से हुए हैं। इजराइल की जवाबी तैयारी। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने हमलों के तुरंत बाद सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। आईडीएफ प्रवक्ता ने बयान में कहा, ईरान ने रेखा पार कर दी है, इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। सूत्रों के अनुसार इजराइल के लड़ाकू विमान पहले ही अलर्ट पर हैं और ईरान के कई सामरिक ठिकानों को चिन्हित कर लिया गया है। जवाबी हमले की योजना तैयार हो चुकी है और अगले कुछ घंटों में कार्रवाई संभव है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह हमला इजरायल की संप्रभुता पर सीधा आक्रमण है। अब हम सिर्फ बचाव नहीं, निर्णायक कार्रवाई करेंगे। ईरान की सफाई और धमकी दोनों। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह हमला रक्षात्मक और चेतावनी स्वरूप था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता ने कहा, हम इजरायली आक्रामकता का जवाब दे रहे हैं। यदि इजरायल आगे बढ़ता है तो हमारी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा घातक होगी। ईरान की संसद में भी युद्ध के समर्थन में नारे लगे और वहां के कई नेताओं ने इजरायल को पश्चिम एशिया की शांति का दुश्मन बताया। अमेरिका, रूस और यूरोप की सक्रियता। हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत सुरक्षा मामलों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और क्षेत्र में अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। रूस और फ्रांस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बयान जारी कर कहा कि यह संघर्ष यदि अब नहीं रुका तो इसके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। परमाणु युद्ध की आशंका गहराई। इन हमलों के बाद यह चर्चा फिर जोर पकड़ रही है कि क्या यह संघर्ष परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है। बीते दिनों से चल रही यह खबर कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, अब और गंभीर लगने लगी है। इजरायली रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान की ओर से अगला हमला परमाणु सुविधाओं के आसपास हुआ या कोई और मिसाइल हमला और घातक हुआ, तो इजरायल अपनी निवारक परमाणु नीति के तहत प्रतिक्रिया कर सकता है। दक्षिण इजरायल में जनजीवन ठप। हमले के बाद दक्षिणी इजरायल के शहरों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बाजार बंद हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।
इजरायली सेना ने सड़कें सील कर दी हैं और विशेष राहत टीमों को मलबा हटाने के लिए भेजा गया है। कई नागरिक अपने रिश्तेदारों के घरों या सरकारी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों की चिंता, रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं ने चिंता जताई है कि यदि यह संघर्ष इसी तरह जारी रहा तो मानवीय संकट और गहरा जाएगा। दोनों देशों में हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं और चिकित्सा सहायता की भारी कमी हो रही है। निष्कर्ष, दक्षिण इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों ने इस युद्ध को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां एक तरफ आम नागरिक जान बचाने को मजबूर है, वहीं दोनों देशों की सेनाएं निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में हैं। क्षेत्रीय शांति अब पूरी तरह खतरे में है।